स्टूडेंट्स, एपिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास में फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यह एक चैप्टर है, उसी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर समझना चाहता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर जो है वो जरूर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक करंट जो सत्यम सर ने पढ़ाया वो एक बार आप जाके देख लेंगे। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट हम देखते हैं। तो उसमें 3 इफेक्ट बेसिकली हम पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होता है तो वही उसका एक एग्जाम्पल होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीटिंग इफेक्ट वहाँ पर हम देखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो ये अपने सिलेबस में अभी तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि जैसे किसी आयरन के ऊपर हम उसके ऊपर गोल्ड का है ना प्लेटिंग कर देते हैं या फिर सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। तो ये जो पॉसिबल है ये किसके द्वारा पॉसिबल है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही पॉसिबल है। तो खैर हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरा चैप्टर का नाम यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर ये होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो अभी हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट को देखने की बजाय सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं मैग्नेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मैग्नेट के आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास किसी आयरन या आयरन जैसे किसी दूसरे पार्टिकल को लाएंगे तो वो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट की यही खास बात होती है कि मैग्नेट के आसपास अगर आप आयरन को लेकर के आएंगे तो वो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या मैग्नेट के आसपास अगर मान लीजिए मैग्नेट है तो आपको ये बात पता है कि मैग्नेट इसके पास हम आयरन लेकर के आएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इसके आसपास कुछ दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता है ना। मतलब मैग्नेट के आसपास एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है। उस स्पेस में, उस रीजन में यदि आप किसी आयरनी पार्टिकल को लेकर के आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मैग्नेट के आसपास अब कितनी भी दूर, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से डिपेंड करता है कि ये मैग्नेट कितना पावरफुल है। अगर ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है तो हो सकता है दूर की चीज़ों को भी अपने आकर्षित कर ले। और अगर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये मैग्नेट है तो इसके आसपास एक स्पेस होगा, जिस स्पेस में यदि आप किसी दूसरे आयरन के पार्टिकल को लेकर के आएंगे तो वो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि मैग्नेट के आसपास का वह क्षेत्र, वह फील्ड या वह रीजन या वह स्पेस जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हुआ? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ये हुआ कि भाई मैग्नेट का इफेक्ट क्या है कि उसने आयरन जैसे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो याद रखिए कि मैग्नेट के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक जो हमने कुछ भी पढ़ा तो उसमें हमने ये सीखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण होगा, है ना। मतलब मान लीजिए कि ये मैग्नेट है तभी इसके आसपास हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता। ये बात आप समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हमें दिखाई नहीं देता, अच्छा एक बात और मैंने आपको बताया कि अगर ये मैग्नेट छोटा है या फिर कम पावरफुल है तो इसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होगा वो कम होगा। अगर ये बड़ा मैग्नेट है या फिर ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हम एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो देखिए, मैग्नेट के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है। ठीक है, मैग्नेट के इफेक्ट को शो करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर हम बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। याद रखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की ओर टर्मिनेट करती है। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर टर्मिनेट करेगी। इस तरीके से हम लाइंस बनाते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप क्लियरली यहां पर देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस। जब अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेट है
तो मैग्नेट के आसपास आपको दिखाई कुछ नहीं देता है। आपको पता है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर इसको थ्योरेटिकली हम यहाँ पर बोर्ड पर बना रहे हैं, कॉपी पर बना रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर के टर्मिनेट कर जाती है, ठीक है। और ऐसा मैग्नेट के बाहर होता है। और एक बात और याद रखेंगे, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, मतलब नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर टर्मिनेट कर जाती है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसी का नाम होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। याद रखेंगे अभी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कभी कभी आपसे प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, या फिर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाएगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है या फिर डिफाइन करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है जिसके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती है जिसके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये तो बात होगी मैग्नेटिक। अगर आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछ ले तो एक ये भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया, जो कि डेफिनेशन भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर टर्मिनेट करती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जब प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताइए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में ये लिख सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब क्यों नहीं करेंगी, तो इसका रीजन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर मान लो कि ये मैग्नेट है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर बना दिया, और आपने किसी भी दो लाइन को मान लो इंटरसेक्ट करवा दिया, जानबूझ के मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया, वैसे इंटरसेक्ट करती नहीं है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया। तो देखो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप याद रखेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये पॉइंट किस वाली कर्व पे है, इस वाले कर्व पे है या इस वाले कर्व पे है, तो बहुत ही आसान सा आंसर है इसका। आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पॉइंट जो है इस वाले कर्व पे भी है और इस वाले कर्व पे भी है ना। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो दोनों कर्व पे लाई करता है, ठीक है, वो दोनों कर्व पे लाई करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट को पहले वाले कर्व का मानूं तो पहले वाले कर्व का मानूंगा तो इसका जो टेंजेंट होगा कुछ ऐसा होगा, और अगर मैं इस वाले पॉइंट को दूसरे वाले कर्व का पॉइंट मानूं तो उसका जो टेंजेंट होगा वो इधर की ओर होगा। और आपको मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब आप देखो, अगर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर गया तो एक ये जो पॉइंट है ये दोनों कर्व का पॉइंट हो गया, और दोनों कर्व का पॉइंट हो गया तो पहले वाले कर्व के हिसाब से यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपसे कोई बोलेगा कि बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, तो आप बोलोगे सर इधर की ओर होगी क्योंकि ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा कि बताओ कि इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, तो वो बोलेगा कि नहीं सर इसका टेंजेंट तो ये वाला टेंजेंट है तो इधर की ओर डायरेक्शन होगी।
तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, है ना। ये बात आप समझ रहे हैं कि इस एक ही मैग्नेट के कारण एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कोई एक ही डायरेक्शन होगी। अगर मान लीजिए कि वो इंटरसेक्ट कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों कर्व का कहलाएगा, और दोनों कर्व का कहलाएगा तो वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। और अगर दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया तो दो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आपसे कोई बोले कि कैसे लिखेंगे इसको, तो आप ऐसे लिखेंगे कि यदि, है ना, आपसे पूछेगा कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, है ना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्यों? तो हम इसका रीजन बोलेंगे कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अगर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए सकते हैं तो आपको पता है कि जो किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पर आप ड्रॉ कर दोगे तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं बेसिकली यहाँ तक मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो आपने देखा कि मैग्नेट के आसपास के फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना। एक फिक्स रीजन होता है, मैग्नेट के आसपास एक फिक्स रीजन होता है जहां पर मैग्नेट अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब उस फील्ड में यदि आप आयरन को लेकर के आएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। उस फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ लाइंस यहां पर बनाए, जिसको हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? तो आपने प्रॉपर्टी 1 में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पर टर्मिनेट करती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। तो क्या बोलेंगे कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अगर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, और आप जानते हैं कि अगर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो चलो, ये सारी बातें तो हो गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। लेकिन अपन धीरे धीरे अब टॉपिक की ओर आएंगे। आप ये बताओ, एक चीज यहाँ पर आपको और बता रहा हूँ कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए एक होता है कंपास नीडल, जिसको अपन मैग्नेटिक कंपास भी कहते हैं या फिर कंपास नीडल भी कहते हैं, ठीक है। उस नीडल में क्या होता है, एक्चुअल में नॉर्थ साउथ करके इस प्रकार से बना होता है ना। मान लीजिए कि यही सुई है ना, ये सुई है ना, नीडल है, नॉर्थ साउथ करके बना होता है, ठीक है। तो ये जो सुई होती है, मान लीजिए इस तरीके से बना दिया मैंने जानबूझ के इसका स्ट्रक्चर बना दिया। ये सुई है, जैसे ही इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे ना तो ये सुई डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। ये जो मैग्नेटिक कंपास है या फिर कंपास नीडल है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जाकर ही डिफ्लेक्ट करती है। अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगी, ठीक है। तो आज से पहले हमें यह पता था, जिन लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने उन लोगों के लिए बता रहा हूं, आज से पहले हमें यह पता था कि भाई मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब कि अगर मैग्नेट के आसपास हम किसी मैग्नेटिक कंपास को लेकर के जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। मान लीजिए ये चौक है तो ये चौक है तो इसके आसपास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो यहां पर आप कंपास नीडल को लेकर के आओगे तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये किताब है, मान लीजिए ये साफ करने वाला कपड़ा है, ये भी मैग्नेट नहीं है, मतलब इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब इसके आसपास भी अगर आप मैग्नेटिक नीडल लाओगे, कंपास लाओगे, तो वो भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंपास नीडल सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिफ्लेक्ट करता है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। ये बात आप बिल्कुल याद है। अब क्या हुआ कि ओर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि यदि करंट किसी वायर से करंट आप पास करवा देंगे, अगर किसी वायर से आप करंट पास करवा देंगे तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। हुआ यूं कि वो एक बार लैब में बैठे थे, उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल जो है, जो कंपास नीडल जिसको आप बोल रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। उनको क्या दिखा कि भाई यहाँ पर कंपास, वो फिजिक्स के लैब में बैठे हुए थे, उनको दिखा कि भाई कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो हवा से तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा या फिर किसी दूसरे कारण से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तभी वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो उनके दिमाग में ये आया कि भाई इसके आसपास तो कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ है, तो अगर कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ है तो फिर ये डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा है? क्योंकि उनको तो सिर्फ ये पता था कि भाई मैग्नेट के आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी को भी यही पता है कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड में कंपास नीडल जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है।
तो उनको दिखा कि कंपास नीडल रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर उन्होंने मतलब उसी के ऊपर फिर काम करना शुरू किया। तो काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे उनको ये पता चला, मतलब ये काफ़ी दिनों का एक एक्सपेरिमेंट था, तो उनको ये पता चला कि वो जो डिफ्लेक्शन है वो क्यों हो रहा था। तो उस वायर में जो करंट पास कर रहा है, मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद उनको ये पता चला कि वो जो वायर में करंट पास, मतलब फिजिक्स लैब है तो वहाँ पर वायरिंग हर जगह है, तो वहाँ जो करंट पास कर रहा है तो उस करंट के कारण वो मैग्नेटिक, मतलब ये कैसे पता चला होगा, तो उन्होंने स्विच ऑफ करके देखा तो डिफ्लेक्शन खत्म, फिर स्विच ऑन करके देखा तो फिर डिफ्लेक्शन देना शुरू। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वायर में करंट जब तक पास कर रहा है तब तक वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, और जब जैसे ही मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं तो ये डिफ्लेक्शन खत्म हो जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब तक कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तब तक वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब तब तक उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे पहले हम क्या समझ रहे थे, इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, मैग्नेट के कारण होता है। लेकिन ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट, खैर मैंने जो आपको कहानी सुनाई मैंने ऐसी आपको सुनाई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, लेकिन उन्होंने इसके बारे में, ऑर्स्टेड ने ही बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उन्होंने बताया, उन्होंने प्रूफ करके बताया कि यदि किसी कंडक्टर से करंट पास करवा देंगे तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, उसके आसपास भी अगर आप कंपास नीडल लाएंगे तो वहां पर डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब मैग्नेट के कारण जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, और किसके कारण ये इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर किसी कंडक्टर से, अगर किसी वायर से आप करंट पास करवा देंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस इफेक्ट को, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड इनका पूरा नाम था। 1820 में इन्होंने अपनी बात कही थी। क्या कही थी कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पार्ट 1 वीडियो है आपका, इसमें मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है, एक टॉपिक समझाया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है। होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।